वसल्लम जिसको हम और आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जिससे हम और आप अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा हम नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज मेरे प्यारे साथियों, इसी भारत के अंदर बीजेपी सरकार, आज हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उनके समर्थन में आते हैं। हिंदू तो नहीं कहूंगा, वो जो गोडसे के चमचे हैं, आरएसएस और बीजेपी के जो चमचे हैं, चमचागिरी करते हैं, कहा कि हाँ नबी ने ऐसा किया, नबी ने ऐसा किया। लेकिन उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ चैलेंज के तौर पर। मैं ज्यादा कहीं पर चैलेंज नहीं करता, लेकिन जब अपनों की बात आती है तो मैं चैलेंज करता हूं। जब अपनों की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, जब शरीयत की बात आती है, जब कुरान और हदीस की बात आती है, जब नबी की बात आती है, तो मैं चैलेंज करता हूं। मेरे नबी ने छोटी उम्र में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शादी किए, तो जिसको लेकर आज वो लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं एक एक हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि चलो बताओ कि आज तुम जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिए हो, जिनको तुम भगवान कहते हो, नाम क्या है उनका? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, इसने सीता जी से जो शादी किए थे, सीता जी से जो विवाह किए थे, तो सीता जी की उम्र क्या थी मुझे बताओ। चलो, नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यानी बचपना की उम्र में शादी की, तो आज तुमने नबी के शान में गुस्ताखी की और नबी को अय्याश बताया, इसको बलात्कार बताया। पर मुझे तुम बताओ कि तुमने जिसको भगवान का दर्जा दिया, तुमने जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिया, जिनको तुमने महान पुरुष के खिताब से यानी लकब से जिसको तुमने लकब दिया, बताओ कि रामचंद्र जी ने सीता जी को कितने साल में विवाह किए थे? यानी रामचंद्र जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी? बताओ मेरे प्यारे साथी। वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? रामायण गीता थोड़ी ना पढ़ते हैं, वो तो गोमूत्र पीते हैं, गोबर लगाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दो चार बातें सीख लेते हैं, वही टीवी डिबेट में आकर बोलना शुरू कर देते, मुसलमान ऐसा है, नबी ऐसा है, ऐसा 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 बोलना शुरू कर देता। आपको पता है, एक जानकारी मैं आपको देकर जा रहा हूं, फिर अपने पॉइंट की तरफ आपको लेकर आ रहा हूं। आज नबी ने देखिए हजरत आयशा से 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में शादी की। हजरत आयशा की उम्र इतनी थी तो उन लोगों ने आज नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे, इसको बलात्कार बता रहे और पता नहीं क्या अय्याश बता रहे, पता नहीं क्या क्या बता रहे। लेकिन आपको पता है, जब रामचंद्र जी ने सीता जी से विवाह किया था, तो उस वक्त रामायण के मुताबिक मैं बता के जा, उठाइए रामायण। अगर रामायण में अगर ये चीज मौजूद नहीं है, अगर तुम ये साबित कर दो कि मौलाना तनवीर आलम आप गलत बोल रहे हो, मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं। लाओ मेरे सामने रामायण, मैं तुमको दिखाता हूं कि सीता जी की उम्र क्या थी और रामचंद्र जी की उम्र क्या थी। आपको पता है सीता जी की उम्र क्या थी? सीता जी की उम्र 6 साल थी और रामचंद्र जी की उम्र 13 साल थी। बताओ, इन्हें भी अय्याश बताओ। अगर माँ का दूध पिए हो, जिस तरह हमारे नबी को अय्याश बताते हो, भगवान श्री राम को भी अय्याश बताओ, तब ना मानूं कि तुमने बाप का दूध पिया है या माँ का दूध पिया है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों नहीं बताएंगे। क्यों? वो उनके भगवान हैं, वो नबी थोड़ी ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हालात है। आज कोई भी हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, मुसलमानों की मॉबलिंग चिंग कर दे, किधर मैं आपको लेकर जाऊं? मेरे प्यारे साथियों, एक ही बात और मुद्दा बात यह है कि दिन दिन हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ यानी तोड़ा जा रहा है और हमारे प्रति जुल्म बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? अब आइए मैं आपको कुरान और हदीस की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। वजह क्या है? वजह जरा देखिए। आज आप गांव का नाम क्या? गरैया के मुसलमान चाय की दुकानों पर बैठकर तबसरा करते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, यार क्या बात है, हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या बात है? तो कोई कहते हैं यार बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर बीजेपी की सरकार हट जाएगी तो हमें इज्जत मिल जाएगी। नहीं पता है क्यों ऐसी हालात है? मेरे प्यारे साथियों, जब हमने और आपने, गौर कीजिए मेरी बातों को, जिंदगी भर काम आएगी ये बात इंशाअल्लाह। जब हमने और आपने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया, तो अल्लाह ने जुल्म को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। बात समझ में आई? जब हमने नबी का तरीका छोड़ दिया,
जब हमने और आपने कुरान व हदीस के रास्ते पर जिंदगी गुजारना छोड़ दिया तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर और आपके ऊपर जुल्म को मुसल्लत कर दिया और इज़्ज़े जिल्लत को हमारे ऊपर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। आइए वाक़या मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। अरे भारत के मुसलमानों सुनो, अरे लोगों, आज तुम्हारे ऊपर जुल्म मुस्लिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो आज तुम लोग किसी विशेष और खास पार्टी को जिम्मेदार करार दे रहे हो। लेकिन सुनो, इसी तरह इस दुनिया के अंदर इतिहास उठाकर पढ़िए, हिस्ट्री उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा एक बड़ा जालिम बादशाह था, बड़ा जालिम। ये चाय वाला उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उसके सामने, इतना बड़ा जालिम था। नाम क्या था? उनका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। ऐ लोगों, हज्जाज बिन यूसुफ अपने लोगों के ऊपर, अपनी रियाया के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम क्या करता था, उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ा करता था। एक दिन क्या हुआ, उस दौर में कुछ लोग इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास शिकायत लेकर आते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म की इंतहा हो गई है। इमाम साहब आप ही कुछ कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यह वाकया मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूं, आइए मैं आपको जवाब देकर जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज से 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले, 600 बरस पहले वह हज्जाज बिन यूसुफ जब उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, और लोग जब शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। और आज वही जवाब मौलवी तनवीर आलम भारत के मुसलमानों को देकर जा रहा है। आज वही जवाब मौलवी तनवीर आलम कटिहार के इन मुसलमानों को देकर जा रहा है, गोरैया के इन मुसलमानों को देकर जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहे लोगों, आज हज्जाज बिन यूसुफ तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो तुम लोग शिकायत लेकर मेरे पास आए हो। लेकिन सुनो, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाहों की वजह से और तुम्हारी माशियतों की वजह से हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हज्जाज बिन यूसुफ को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, जालिम बादशाह को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इसलिए मुसल्लत किया है क्योंकि तुमने अपने दामन को गुनाहों से भर लिया है और तुमने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया है। मेरे प्यारे साथ, इसलिए भारत में हमारी जो हालात है ना, इस हालात का रोना रोने का हमें कोई हक और कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये हालात इसलिए हमारे ऊपर आई है क्योंकि हमने और आपने अपने दामन को गुनाहों से और अपने दामन को माशियतों से, मेरे भाइयों, हमने और आपने भर लिया है। आइए वह हदीस भी सुनाता जाऊं, जालिम बादशाह को अल्लाह ने हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया। वो हदीस का हवाला याद रखिए, इमाम अबू दाऊद किताबुल बुयू के अंदर इस हदीस को लाते हैं। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र फरमाते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया। मोदी की सरकार 2014 के बाद आई, लेकिन नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था। क्या बयान फरमाया था? इदा तबाया तुम बिल ईना व अखज तुम अदना बल बकर व रदी तुम बिज़र्ई व तरक तुमुल जिहादा व सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउ हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ गुरैया के मुसलमानों, ऐ कटिहार के मुसलमानों, जब तुम बेईना करने लगोगे, बेईना यानी धोखाधड़ी का कारोबार करने लगोगे, अपने बिजनेस में बेईमानी करने लगोगे। और क्या फरमाया था? अल्लाह के नबी ने यह बयान फरमाया था, तुम दुनिया की खेती बाड़ी से राजी हो जाओगे, यानी दुनिया के सामान से, दौलत से, प्रॉपर्टी से तुम राजी हो जाओगे। वह तरक तुमुल जिहादा,
और तुम जिहाद को छोड़ दोगे, जिहाद को छोड़ दोगे तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, यानी तुम्हें बेइज्जत कर देगा, बेइज्जत कर देगा। जहां जाओगे लात खाओगे, जहां जाओगे जूतों से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा, जूतों का हार लटका कर तुम्हारे गलों में तुमको वेलकम किया जाएगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। कब? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ऐसी ऐसी यानी सिफत तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, जब ऐसी ऐसी खराबियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। फिर अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? सुन लो इस हदीस को, ला यंज़िउहु, उस वक़्त तक ना तुमको इज्जत नहीं मिलेगी। कब तक इज्जत नहीं मिलेगी? इलेक्शन के टाइम में मैंने आप ही के करीब में एक जगह पर ये मिसाल भी मैंने दिया था कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नेम प्लेट होते हैं उसको लोगों के पास लेकर जाते हैं, साहब इसको वोट करना, इसको वोट करोगे, अगर ये जीत जाएगा तो फिर सलामत रहोगे, सही सालिम रहोगे, अगर इसको वोट नहीं करोगे उसकी सरकार आ जाएगी तो फिर तुम्हारी हजामत बन जाएगी, एक हो जाएगा वो हो जाएगा, अजीब अजीब तरह की बात करते। तो पता ये चलता है कि लोग समझते हैं कि हम सरकार बदल देंगे तो हमारी हालात बदल जाएगी, हम सरकार बदल देंगे तो हमें इज्जत मिल जाएगी, हम सरकार बदल देंगे तो हमारी खोई हुई इज्जत हमें वापस मिल जाएगी। ये सोच हम और आप रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया था कि मुसलमानों, जितना चाहे तुम सरकारें बदल लो, जितना चाहे तुम सरकारें बदल लो, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हालात नहीं बदलेंगी। ऐ मुसलमानों, सरकार बदलकर तुम अपनी हालात को तब्दील नहीं कर सकते हो, सरकार बदलकर तुम अपनी हालात को बदल नहीं सकते हो। कब तक? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाओगे, जब तक तुम दीन की तरफ फेर कर नहीं आ जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि अगर हम और आप अपनी हालात को बदलना चाहते हैं, अगर हम और आप अपनी इज्जत खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहते हैं, कि इसके लिए शर्त है, इसके लिए जरूरी है कि हम और आपको हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, दीन की तरफ पलट कर आना होगा, दीन की तरफ फेर कर आना होगा। और मेरे प्यारे साथियों, इंशाअल्लाह अगर भारत के मुसलमान अगर कुरान और हदीस की तरफ पलट आए, अगर भारत के मुसलमान दीन की तरफ पलट आए, तो इंशाअल्लाह खोई हुई इज्जत मुसलमानों को वापस मिल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप दीन की तरफ पलट आए, कुरान और हदीस की तरफ पलट आए। पलट आने का मतलब यह है कि कुरान आपको जैसा जो रास्ता दिखाए आप उस रास्ते पर चले, हदीस जो रास्ता आपको दिखाए आप उस रास्ते पर चले, इंशाअल्लाह फिर आपको कामयाबी मिल जाएगी।